रिप्रेजेंटेशंस, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वाला जो टॉपिक है दिस इज इंपॉर्टेंट है. सो फॉर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इज कंसर्न, क्योंकि यू नो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द कार्बन. सर तो उसमें क्या है, कल मैंने बताई थी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, लॉन्ग चेन्स ऑफ दिस कार्बन और फॉर्म. तो लेकिन उसमें अब क्वेश्चन है कि हाउ यू विल रिप्रेजेंट दीज कार्बन मॉलिक्यूल्स और द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन्स. तो उसमें हुई है, आपको पता है लिविस की हमने बात की, लिविस डॉट स्ट्रक्चर. उसमें क्या था, सिंपली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उनकी रिप्रेजेंटेशन थी, बट दैट वाज बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स एज डॉट्स कंसीडर करते थे, एज ए लिविस डॉट स्ट्रक्चर जो हम करते थे. समझा. लाइकवाइज यहाँ पर कार्बन के लिए जो रिप्रेजेंटेशन, वी आर डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कार्बन. तो उसमें कौन कौन से, सबसे पहले अगर हम यू नो कि हाँ पहले हम लिविस डॉट, ये वाला आपको पता है लिविस डॉट सिंबल्स ऑफ स्ट्रक्चर, लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स, ये आपको पता है. जो इसमें क्या हम करते हैं, सिंपली जो भी कोई मॉलिक्यूल होगा या कंपाउंड होगा उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, वी यूज द डॉट्स. और उसमें क्या दिखाते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली शोन इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स. तो मैंने बताया था, ये आपको ऑलरेडी पता है. तो बट स्टिल वी विल यूज एक एग्जांपल. अगर आपको यहाँ पर मैं देखूंगा कि CH4 आपके पास है, यू नो कि हाइड्रोकार्बन्स द सिंपलेस्ट वन इज कौन सा है, मीथेन स्टार्ट हो जाता है. तो उसकी वजह से अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कार्बन में, क्योंकि लिविस डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम्स के, वो हम किससे दिखाते हैं, डॉट्स से. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ मैंने बताया था 4 इसकी किसमें है, वैलेंस शेल में. तो अकॉर्डिंगली यू विल शो 4 डॉट्स ये वाले. तो उसकी वजह से जो कार्बन है उसके अराउंड होंगे कितने, 4 डॉट्स. और अकॉर्डिंगली ये जो रिएक्ट हो रहा है यहाँ पर कितने हाइड्रोजन के साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट हो रहा है. सो दैट मींस वी हैव अगेन 4 डॉट्स फ्रॉम किस से, 4 हाइड्रोजन. तो ये वाला अगर आप देखोगे सिंपली ये कौन सा है, लिविस डॉट स्ट्रक्चर और लिविस डॉट सिंबल. तो ये आपको ऑलरेडी पता है. बट इसमें अगर आगे हम देखेंगे तो इसमें कुछ और है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन के लिए वी हैव सम मोर मेथड्स और पैटर्न्स. उसमें आप देखोगे सबसे पहले वन इज कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, एक है कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन. थर्ड वन क्या है, दैट इज कंडेंस्ड और रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेशन. रिड्यूस्ड शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं रिप्रेजेंटेशन. वी हैव वन मोर दैट इज ये वाली बॉन्ड लाइक रिप्रेजेंटेशन. तो इन जनरल वी हैव 4 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस. तो एक हमने इसकी बात थोड़ी की, दैट इज लिविस डॉट. लेकिन अब इसमें जो सेकंड है वो कौन सी, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन. अब कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन में क्या है, इसमें मॉलिक्यूल में अब क्या होता है, क्योंकि इसमें आप ये भी करते हो कि यू विल शो, एक यहाँ पर हमने लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हो. लेकिन इसमें क्या, यू कैन शो दीज इलेक्ट्रॉन्स, यू नो कि बॉन्ड्स जो है दैट इज शोन विद इन अ डैश आर हाइफन से. जैसे यहाँ पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे CH4 का ये वाला डैश, तो हम डैश और हाइफन यूज कर रहे हैं यहाँ पर. सिंपली क्या रिप्रेजेंट है बॉन्ड, डबल हो गया ट्रिपल बॉन्ड, अकॉर्डिंगली उतने हम क्या करते हैं यूज हाइफन, डबल या ट्रिपल हाइफन वी विल यूज फॉर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए. तो बट यहाँ पर क्या है, इसमें कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन. कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, कोई भी मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी विल यूज दिस हाइफन सिस्टम और डॉट्स. ये वाले जो ये डॉट सिस्टम है से, अगर आपके पास से ये मीथेन था, अभी आपके पास अगर कोई एक होगा, से वी हैव इथेन, क्या होगा, इथेन होगा. तो इथेन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है
ये वाला जो था पहला दैट इज डॉट टाइप, अब हाइफन टाइप और ये वाली सेकंड। तो कार्बन इज बॉन्डेड विद इन ए कार्बन, दैट मींस हम सिंपली हाइफन यूज करेंगे किसके लिए, बट सारे जितने भी एटम्स हैं उनको हम शो करेंगे जो कनेक्टेड है किसके साथ, कार्बन के साथ, वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे विद दिस हाइफन। अब ये वाला जरा देखो, इसमें वी हैव ऑल द these atoms are connected with किसके साथ, किसी एक के साथ या कार्बन के साथ यहाँ पर कनेक्ट है, बट वी हैव शोन विद देम किसके वजह से, हाइफन और डॉट्स से। ये वाले डॉट्स नहीं, ये डॉट है, समझ आ रहा है। सो यू कैन सिंपली यूज वर्ड्स हाइफन। तो यहाँ पर हम हर एक दिखा रहा है कि किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ। इवन कि अगर आपके पास कोई और मॉलिक्यूल होगा जिसमें लोन पेयर्स होंगे, से ये वाला होगा CH3 CH2 OH, इथेनॉल अल्कोहल्स होंगे, उसमें आपको पता है ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होती है। सो यू कैन आल्सो शो इट लाइक दिस, दैट मींस कंप्लीट। इसमें हम दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें है। ये देखो हाइड्रोजन है, बट इसके साथ एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन है, बट इसमें ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर्स भी है, दो लोन पेयर्स भी है। तो बड़ा अभी यहाँ पर जरा देखो, हमने हाइड्रोजन की वजह से सारे बॉन्ड्स भी दिखा दे, और ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर्स, वो भी हमने दिखाए। दैट मींस हमने इसमें कुछ नहीं छोड़ा, जो भी था हमने वो दिखाया किससे, आइदर विद बॉन्ड्स और विद लोन पेयर्स। तो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम क्या हर एक बॉन्ड दिखाते हैं, हर एक बॉन्ड दिखाते हैं, और साथ ही अगर लोन पेयर होंगे वो भी हम दिखाते हैं। लेकिन इसके बदले में अगर हम एक और देखेंगे, दैट इज रेड्यूसर, दैट इज रेड्यूसर में हम क्या करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर होगा विल रिड्यूस इट, थोड़ा इसका जो ये होगा विल नॉट शो इतने बॉन्ड्स है, जहां जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया CH3 CH2 OH, यहाँ पर मैंने क्या क्या इसमें नेगलेक्ट किया, जो बॉन्ड्स थे यहाँ पर हाइड्रोजन की वजह से, वो मैंने यहाँ नहीं दिखाया। आई सिंपली रिड्यूस्ड दिस, ये वाला जो पार्ट है रिड्यूस्ड किसमें, CH3 सिंपल CH3, और ये वाला जो था CH2 वो रिड्यूस्ड इट CH2 में, और यहाँ पर लोन पेयर्स था, हाइड्रोजन था, बट अगेन वी हैव रिड्यूस्ड दैट किसमें, या कंडेंस कर दिया OH में डायरेक्टली। जब ऐसे आप करोगे तो देन वी कैन से ये वाला जो है दिस इज रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेशन है इसकी, और ये वाला अगर है ये कंप्लीट है। ये कौन सी होगी, ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होगी, और ये वाली कौन सी होगी, रिड्यूस्ड और कंडेंस्ड होगी, रिड्यूस्ड और। अब एक और एग्जांपल मैं यहां पर दे रहा हूं, वी कैन राइट दिस वन CH3 CH2 CH2, होमोलॉगस सीरीज आपने सुनी होगी, ये वाला होगा। वी कैन आल्सो रिड्यूस दिस मॉलिक्यूल, कैसे, तो अगर हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं CH3, we have 1 2 3 CH2 groups, so we can simply reduce it CH2 whole thrice OH. So that means we have reduced this to CH3 CH2 whole thrice OH. This also the reduced form of किसकी है, ये वाले, हालांकि this is written down but it is reduced form, it is क्या है, reduced form, so this also a reduced form. So that means yes sir, but ये क्या है, इस बीमिकम द एसबी थोड़ा लेंथी बन रहा है, so that is why we'll use कौन सा, reduced one, we'll use reduced one, या कंप्लीट भी है, इसमें हम हर एक बॉन्ड दिखाते हैं। yes sir, बट जब आपको पता होगा कि कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, कहाँ बॉन्ड होगा और कहाँ पर लोन पेयर होगा, ये पता चलेगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फर्स्ट आपको कौन सा बनाना है, डॉट स्ट्रक्चर, फिर आप कंप्लीट वहां से बनाओगे, फिर अल्टीमेटली कंप्लीट से आप कौन सा बनाओगे, रेड्यूस्ड बना दोगे, और रेड्यूस्ड विल स्टिल बी कन्वर्टेड इनटू एक और है बॉन्ड लाइक, दैट इज बॉन्ड लाइक और zigzag सिस्टम है। तो लेकिन उसमें क्या होता है, लास्ट वन दैट इज कौन सा, बॉन्ड लाइक। अभी मैं बॉन्ड लाइक का ये दिखाऊंगा कि इसमें क्या होता है। सिंपली यहाँ पर अब हम ये कार्बन हाइड्रोजन ये नहीं दिखाएंगे, विल सिंपली रिप्रेजेंट विद दीज, जो कार्बन है वो किससे होंगे रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम कॉर्नर्स इसमें लाइंस में कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स शो करेंगे। और अब जरा देखो ये फोर्थ वाला है बॉन्ड लाइक, दैट मींस सिंपली बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर, इसमें बॉन्ड ही बॉन्ड देखेंगे, और ये नहीं पता आपको चलेगा कि कार्बन कहां पर है, हाइड्रोजन कहां पर है, वो आप खुद पर फिर देखना पड़ता है। से अगर आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल है अभी,
कितने कार्बन है इसमें? So we have 4. अब जरा देखो ये वाला क्या होता है? We can write it like this. Yes, sir. We have 4 carbons. 1, 2, 3 and 4. मैंने ये भी बताया जो कार्बन्स होंगे that will simply represent the कार्बन। और उसमें अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन कितने हैं फिर। बट इसके साथ है कार्बन के साथ और एक भी है, क्या है? ऑक्सीजन। तो उसके लिए आपको एक और बॉन्ड डालना है, फिर ऑक्सीजन ये वाला बनाना है, अल्टीमेटली इसके साथ हाइड्रोजन। सो आपको अब यहाँ से ऐसा पता चलेगा, ये अगर सेंटर में कार्बन है, फिर इसका बॉन्ड किसके साथ है? एक और कार्बन के साथ है, और यहाँ इसका बॉन्ड एक और कार्बन के साथ है। दैट मीन सेंटर वाले कार्बन के कितने कार्बन बॉन्ड है? 2 है। और अगर बच रहे कार्बन कितने बॉन्ड्स टोटल में डाला? 4। तो जब 4 होंगे किसके साथ? सॉरी 2 होंगे किसके साथ? कार्बन के साथ। फिर हाइड्रोजन कितने होंगे? 2। क्यों? क्योंकि आपको पता है 4 ही बॉन्ड कार्बन बना है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 होंगे। अगर आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर कितने फिर हाइड्रोजन होंगे बताओ? अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी मैंने बताया जो कार्बन या ये वाला जो सेंटर है दैट विल रिप्रेजेंट इटसेल्फ इन अ कार्बन। समझ आ रहा है? और टर्मिनल पे और ये जो सेंटर जो होगा दे विल रिप्रेजेंट द कार्बन एटम है, बट उसमें कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं वो आपको इसी से पता चलेगा, बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्टली पता चला कि यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच है, कार्बन नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता अगर ये टर्मिनल कार्बन है, इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 होंगे। क्यों? क्योंकि इसका एक ही कार्बन बॉन्ड है। सो जब 3 है, ये इसके साथ 3 हाइड्रोजन और होंगे, और एक ही कार्बन का कार्बन बॉन्ड जब होगा यहाँ पर, फिर कितने होंगे हाइड्रोजन? 3। समझ आ रहा है? और यहाँ पर भी कितने होंगे हाइड्रोजन? 2 होंगे। और यहाँ पर कितने होंगे? और ये क्या होगा फिर? यहाँ पर कार्बन नहीं होगा, यहाँ पर क्या है? कार्बन इंस्टेड ऑफ कार्बन हुआ OH। और अब इसमें क्या आप देखोगे, ये मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन हालांकि दिखा दिए, बट बॉन्ड लाइक में ये आपको ये नहीं दिखेगा कि उसमें हाइड्रोजन है। उसमें सिंपली हम कार्बन पता चलता है कितने से। अगर आपके पास ये वाला है, ये कंपाउंड है CH3 CH2 4 CH3, ये वाला है। दिस इज सिंपली यहाँ पर कौन सा ये है? दिस रिड्यूस्ड फॉर्म है सर। समझ आ रहा है? ये रिड्यूस्ड से आपको किस में कन्वर्ट करना है? बॉन्ड लाइक में। तो जरा आप इसको कन्वर्ट कर दो, फिर कितने कार्बन है? 4 + 2 वी हैव 6 कार्बन। सो अकॉर्डिंगली ये 1 होगा, 2 3 4 5 और 6। समझ आ रहा है? बट अगर आपको कोई बताएगा कि ये क्या यहाँ पर है, आपको बताओगे कार्बन। लेकिन कार्बन पर कितने हाइड्रोजन यहाँ होंगे? नहीं, टर्मिनल तो हमेशा 3 होंगे, सेंटर में कितने होंगे? 2 होंगे। बट जब क्या होगा, ऐसे डबल बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो उस टाइम ऐसे होंगे सेंटर में 2 ही हाइड्रोजन होंगे, बट टर्मिनल कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 होंगे। बट अगर हमें इंस्टेड ऑफ दिस ये ऐसे भी हो सकता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3। जरा इस तो देखो इसमें क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, यहाँ एक हाइड्रोजन है। तो अगर आपको ये वाला बनाना है बॉन्ड टाइप, बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर, इसका ये रिप्रेजेंटेशन जरा इसकी बताओ कैसे बनेगी? इसमें भी कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। अगर बनाना होगा तो फिर हम 4 बनाएंगे। इसमें कितने रह गए? 5 कार्बन। इसमें स्टिल वी हैव 5। बट ये वाला जरा देखना है कि इसमें अगर यहाँ से आ जाओगे 1 2 दूसरे नंबर पर क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन। तो दैट मींस अगर आप यहाँ से आ जाओगे 1 2, ये वाला सर 1 2 और 3, 2 और 3 के दरमियान क्या है? डबल बॉन्ड। वो आपको डालना है ऐसे, ये 1 2 3, यहाँ पर आपको डालना है एक डबल बॉन्ड। समझ आ रहा है? सो दैट मींस इट विल बिकम इट इज कौन सा? बॉन्ड टाइप रिप्रेजेंटेशन या बॉन्ड लाइक रिप्रेजेंटेशन। उसमें क्या होगा? या तो आपको जिगजैग ये होगा, क्योंकि ये अगर आप देखोगे दिस जिगजैग पैटर्न, जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर होगा। बट इसमें क्या होगा? अगर कभी कभार ऑक्सीजन के बगैर कोई और एटम होगा, हेटेरो एटम, जैसे ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा या फास्फोरस क्लोरीन होगा, वो आप दिखाओगे, और बाकी ये जो एटम है दे आर शोन लाइक दिस जिगजैग पैटर्न में। समझ आ रहा है? और सिंपली नोन एज बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर। तो इससे आपको पता चलेगी कि कार्बन कितने हैं। समझ आ रहा है? तो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। ये वाला यू हैव CH3 CH2 CH3। जरा आप इसके चारों स्ट्रक्चर बना के दे दो। कौन कौन सा? एक है लेविस डॉट, डॉट्स में बनाना है।
दूसरा है कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, तीसरा कंडेंस्ड और बॉन्ड लाइन। अब आपको समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं? सबसे पहले अगर डालना है, बनाना है आपको, कौन सा बनाना है? वो लीव्स डॉट बनाना है। फिर वहां से आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स कितने, बॉन्ड कहां से, फिर आप बनाओगे कौन सा कंप्लीट वर्क जिसमें सारे बॉन्ड्स आप दिखाओगे। फिर अल्टीमेटली कौन सा आ जाएगा? कंडेंस्ड और रिड्यूस्ड में, जिसमें आप क्या करोगे? स्ट्रक्चर को रिड्यूस करोगे, बॉन्ड्स नहीं दिखाओगे। समझ आ रहा है? इवन दो मैंने यहाँ पर ये वाला जो रिड्यूस्ड फॉर्म बता दी यहाँ पर, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो। रिड्यूस्ड अगर आप बनाओ, ये वाला मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, दिस रिड्यूस्ड, ये सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2, और बॉन्ड में कोई नहीं दिखा रहा हूँ। दिस ऑप्शन है रिड्यूस्ड फॉर्म। इसकी क्या है? रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म में आपको जितना हो सके आपको रिड्यूस करना है। इसके क्या बॉन्ड्स होंगे या डॉट्स होंगे वो आपको नहीं दिखाने हैं। सिंपली आपको क्या दिखाना है? यहाँ पर आपको एटम्स दिखाने हैं, कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, कोई रिड्यूस्ड एटम वो दिखाने हैं रिड्यूसन में। बट बॉन्ड टाइप में क्या करना है? वहां पर फिर हम क्या कर रहे हैं? कार्बन या हाइड्रोजन हम नहीं दिखाते हैं, सिंपली क्या दिखाते हैं? कार्बनस विल सिंपली रिप्रेजेंट द बॉन्ड, ये कार्बन और हाइड्रोजन की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है यहाँ दिखाने की। सो दैट अल्टीमेटली आप कौन सा टाइप बनाओगे? बॉन्ड टाइप। सो दैट मीन्स अगर आप ये वाले देखोगे तो सिंपलेस्ट वन इसका जो स्ट्रक्चर होगा या रिप्रेजेंटेशन वो होगी कौन सी? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और जिसका कॉम्प्लेक्स होगा वो कौन सा होगा? बॉन्ड लाइन। समझ आ रहा है? जरा आप इसका बना के दे दो, चारों फॉर्म्स इसके बना के दे दो जल्दी से, 1 मिनट में आप बना के दे दो। आ रहा है कैसे बनाया है? तो ये अभी देखोगे, एक ऐसा मॉलिक्यूल दे दूंगा जो यहां से ही बॉन्ड टाइप या बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको आपको क्या करना है? रिवर्स कन्वर्ट करना है। किस में? बॉन्ड लाइक होगा तो रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर रिड्यूस्ड से आप कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करोगे, अल्टीमेटली किस में? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब ये वाला स्ट्रक्चर जो है मैं दे रहा हूं, इसको कन्वर्ट करके दे दो, मैं देखूंगा कि आप क्या बना रहे हैं। ये वाला है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसको आप कन्वर्ट करो। बट आपको ये कौन सी फॉर्म है? बॉन्ड टाइप है। बट अब आपको करना क्या है? आपको रिवर्स डायरेक्शन में आना है। पहले आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे? रिड्यूस्ड फॉर्म में। फिर अल्टीमेट किस में? कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन बना के दे दोगे। उसके बाद कहाँ? लेविस जरा बना के दे दो, मैं देखूंगा कि आपने कितना इससे। हाँ, आप जरा इसको देखो, मैंने बताया ये बॉन्ड टाइप का है, बॉन्ड लाइक रिप्रेजेंटेशन है। आप जरा यहाँ पर देखो, दिस टर्मिनल टिप्स लॉन्ग ये वाले जो है रिप्रेजेंट कार्बन एटम क्या है? अब सबसे पहले आप ये वाला कार्बन बना दो। ये वाला कौन सा? ये वाला कार्बन। तो मैंने बताया कि अगर आपको बनाना है सबसे पहले कौन सी रिप्रेजेंटेशन बनानी है? लेविस डॉट। तो इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस वाले सेंटर में? 4। अकॉर्डिंगली यू कैन अरेंज 4 इलेक्ट्रॉन अराउंड दिस कार्बन। तो अब ये कार्बन जो है दिस इज कनेक्टेड विद द 3 मोर कार्बन। समझ आ रहा है? तो आप यहाँ पर 3 और कार्बन इसके अराउंड डाल दो, तो वी हैव 3 कार्बन। और इन हर एक कार्बन के पास वी नो कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4 होते हैं। तो अकॉर्डिंगली कैन शो 4 डॉट्स, कैन यूज 4 डॉट्स ये वाले। तो इसके पास भी 4 होंगे। समझ आ रहा है? बट उससे पहले कि हम हाइड्रोजन दिखाएंगे, फिर यूज ये वाला कार्बन। इस पर कितने कार्बन और है? 2 है। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 और 4 इलेक्ट्रॉन्स। और इस पर जो 2 कार्बन ये वाला ऊपर 1 और नीचे 1 है। सो अगेन यू विल शो 4 डॉट्स। और यहाँ पर ज्यादा हो गए, अभी हमें डालना है, लेकिन मैं अभी हाइड्रोजन के बगैर ही बना रहा हूँ कार्बन के। तो ये कार्बन हो गए, बट यहाँ से क्या है? ऑक्सीजन है, इसको डाल दो यहाँ। और ऑक्सीजन के आगे क्या है? एक और कार्बन है। तो उसके ऊपर एक क्या है? कार्बन है। और नीचे क्या है? नीचे कुछ है नहीं, क्या है? डबल बॉन्ड है यहाँ पर। दैट मींस वी हैव टू मेंशन 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर, बट दैट इज कनेक्टेड विद किसके साथ है? ये एक और कार्बन है। सो वन मोर कार्बन इज देयर। और अल्टीमेटली इसके बाद फिर हमें एक और कार्बन है। समझ आ रहा है? तो टोटल में आप देखो, वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन है इसमें। आप जरा यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है। तो अब जरा आप देखो यहाँ पर
हाँ नहीं, पहले हम डबल बॉन्ड की बात करेंगे। यहाँ पर ये कहाँ पर है, 1 2 पोजीशन 2 पर है, दिस इज 1 2 यहाँ पर है। सो दैट मीन्स यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के भी होंगे, तो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, फिर डबल बॉन्ड बनेगा। और इस कार्बन पर साथी क्या है, किस वाले कार्बन पर, 1 2 3 पर एक कार्बन है, वो यहाँ पर है, वहां पर होगा कौन सा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ से एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। और यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान क्या है, ये वाला सिंगल बॉन्ड है। सो दैट मीन्स यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा किसके साथ, और यहाँ ऑक्सीजन दिया होगा एक इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है कुछ। और फिर इस वाले ऑक्सीजन और इस वाले कार्बन के दरमियान भी एक सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ फिर एक और इलेक्ट्रॉन होगा। समझ आ रहा है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्योंकि टर्मिनल कार्बन है और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पर 3 और होंगे इस कार्बन के। समझ आ रहा है कुछ। तो ये फिलहाल मैंने कौन से कार्बन दिखा दिए। तो आप जरा इसके देखो, हाइड्रोजन इन कार्बन के साथ है, किन कार्बन के टर्मिनल्स पर होंगे, ये वाला 1 2 3 4 5 6 और 7, इन पर क्या होंगे, वी हैव 3 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट ऑन ईच कार्बन। सो दैट मींस यहाँ पर अगर ये बॉन्ड होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन होगा डॉट में, और यहाँ पर भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन डॉट, और सिंपली यहाँ पर भी एक होगा। तो दैट मींस इसकी जो वैलेंसी इस वाले कार्बन की वो कंप्लीट होगी। दिख रहा है क्यों, 2 4 6 और यहाँ से एक वाला और ये, सॉरी कितने हो गए, और वहां मैंने ये भी गया, अब यहाँ से करके दो, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन है, फिर 3 है। सो 3 से 3 ये मिलेंगे, तो ये इसके 3 है, ये यहाँ से इसके 3 हाइड्रोजन है, और इस वाले कार्बन पर भी होंगे कितने, 3 है, हर एक पर होगा। फिर टर्मिनल पे जो होगा उसके पास कितने होंगे, नहीं, टर्मिनल पर जो भी कार्बन होगा उसके पास 3 हाइड्रोजन है। तो अकॉर्डिंगली वी विल शो 3 डॉट्स। समझ आ रहा है। और ये भी कहाँ पर है, टर्मिनल पर है, एक और डॉट होगा, और यहाँ पर भी, सो यहाँ पर भी होगा। समझ आ रहा है। और क्योंकि ये वाला भी टर्मिनल है, यहाँ पर भी एक होगा, और यहाँ पर भी। अभी हम इसी को बना देंगे कौन से, चाहिए। हाँ, फिर आगे चलो, यहाँ से ऑक्सीजन, यू नो कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इसने कितने दिए, 1 और 2, तो दैट मींस इसके पास कितने लोन पेयर्स होंगे, 4 लोन पेयर्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ 2 लोन पेयर्स। तो ये वाला यहाँ पर टर्मिनल कार्बन है, अगेन वी हैव 3 हाइड्रोजन्स, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, और ये भी क्या है, टर्मिनल, इसके पास भी कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन्स। समझ आ रहा है। और अब ये वाला जरा देखो, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ से सिंगल बॉन्ड है। समझ आ रहा है। स्टिल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम होंगे, 3 हो गए कंज्यूम, इसके पास अब कितने हैं, 1 और है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक होगा कौन सा, हाइड्रोजन होगा। समझ आ रहा है। आप जरा देखो, अब कुछ रह गया, आई थिंक कंप्लीट है, कंप्लीट है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, डायरेक्टली पहले किस में, कंप्लीट मुझे बॉन्ड्स दिखाने हैं, वो मैं ऐसे दिखाऊंगा। कंप्लीट में ऐसे होगा, ये वाला पैटर्न होगा, हाइड्रोजन टाइप, ये वाला, और यहाँ कार्बन होगा, और अकॉर्डिंगली यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पर भी। सो ये इजी है। आप और यहाँ पर आप जरा देखो, इसमें देखो कि यहाँ पर क्या कुछ वैलेंसी बराबर है इस वाले कार्बन की, चेक इट फर्स्ट। यहाँ बॉन्ड एक है, फिर समझ आ रहा है, तो दिख रहा है कुछ, ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। और यहाँ भी बॉन्ड होगा, यहाँ इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, सो ये बॉन्ड सिस्टम। और यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर सिंगल होगा, यहाँ पर भी होगा सिंगल बॉन्ड है हर एक पर। जरा आप देखो, वैलेंसी हर एक की बराबर है, किसी की कम मत है। सो अगर ये हम देखेंगे, ये यहाँ पर हमने लीव्स बनाया, फिर इसी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन में। अच्छा, आप मुझे ये बता, इसको आप रेड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। आप रेड्यूस्ड में कैसे कन्वर्ट करोगे, सी यहाँ पर ये वाला कार्बन जो है, इस पर कितने कार्बन है, टर्मिनल 1 2 3, रिड्यूस इट। सी अब हम इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, विल से दिस, ये सेंट्रल कार्बन है, इस पर क्या है, 1 2 3, कितने CH3 है, थ्राइस, या ऐसे दिखाओ। समझ आ रहा है। फिर हम ये वाला पार्ट जो है,
दैट इज डन। कौन सा? ये वाले जो 4 कार्बन 1 2 3 4 ये सेंट्रल कार्बन है, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, वो ये है। और इसके पास कितने CH3 है? 1 2 3 वो मैंने दिखाया CH3 होल ट्वाइस। हो गया रिड्यूस वाला पार्ट। फिर आपको ये वाला पार्ट रिड्यूस करना पड़ेगा। सेंट्रल कार्बन अगेन वी हैव C, ये भी C है, दैट इज शोकेड बॉन्ड। और यहाँ पर क्या है? CH3 और CH3 कितने हैं? 2 है। सो CH3 वी हैव CH3 ट्वाइस ऑन दिस कार्बन। फिर कौन सा आ जाएगा? ऑक्सीजन आ रहा है, सो यू कैन पुट ऑक्सीजन हियर। और अल्टीमेटली ये वाला कार्बन है, इस पर क्या है? अगेन वी हैव CH3 और ये दिखा दो पहले, कार्बन है, ठीक है। तो इसके साथ क्या है? वी हैव CH3 और फिर हमारे पास क्या है? ये वाला डबल बॉन्ड है। हाँ, शो दिस डबल बॉन्ड को हम दिखाना जरूरी है। और फिर इसमें क्या है? हाइड्रोजन है और अल्टीमेट टर्मिनल पोजीशन क्या है? अब जरा देखो, ये रिड्यूसर हमने कर दिया, अब जरा देखो क्या है, समझ आ रहा है सर? तो लिमिट से हमने कंप्लीट बना दी, कंप्लीट से रिड्यूसर। दिस इज द पैटर्न हाउ टू रिप्रेजेंट दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। समझ आ रहा है? अब आपको जब पूरा पता चलेगा कि लिमिट डॉट फॉर्म क्या है, कंप्लीट कौन सी है, और फिर कंडेंस्ड है, रिड्यूस्ड है, और अल्टीमेटली आप कौन सा बॉन्ड लाइन बना रहे हैं। समझ आ रहा है? सो इनकी प्रैक्टिस आप घर पे कर लो, तो फिर आपको पता चलेगा कि कैसे रिप्रेजेंट करना है इनको। समझ आ रहा है? इजी है कि टफ है? बॉन्ड अब आप आगे क्या करोगे? जब आप आगे यहां से आगे चलो जाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें आपको जो फॉर्म इजी लगेगी वही आप डाल दोगे, वही आप बना दोगे। बॉन्ड टाइप आपको इजी लगेगा, बॉन्ड लाइक, तो आप वही यूज करोगे उस टाइम। समझ आ रहा है? हालांकि इसमें एक और है, दैट इज वेज टाइप, दैट इज आपकी इससे थोड़ा आपको टफ लगेगा, बट थोड़ा मैं दिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास CH4 था, ये वाला, इसको रिप्रेजेंट करना है थ्री डायमेंशन में, आप कैसे दिखाओगे? उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यू नो कि इसकी जो शेप होती है कार्बन की, CH4 की क्या होती है? टेट्राहेड्रल। मैंने बताया था एक बार, और आपने इसमें मॉडल में देखा भी, जो शेप होती है इसकी क्या होती है? टेट्राहेड्रल हमने देखी और उन्हें बनाई भी एक बार। और अगर आपको ये दिखाना होगा तो उसमें क्या होता है? टेट्राहेड्रल। और वेज टाइप में, किसमें? वेज टाइप एक है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ दीस एटम्स इन स्पेस। वो कैसे होती है? कार्बन होगा, तो आपको टेट्राहेड्रल मैंने बताया था एक बार, अगर याद है आपको, ये वाली जो है ये सिंपली टेट्राहेड्रल होती है, याद है? और ये टेट्राहेड्रल अगर आपको याद होगी, 4 कार्बन्स कंटेन्स 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो अगर ये वाला आपको दिखाना है टेट्राहेड्रल, फिर इसमें क्या होता है? विल सिंपली रिप्रेजेंट वेज टाइप। कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? और उसमें क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, क्योंकि बॉन्ड्स जो होते हैं, इसमें एक बॉन्ड जो होता है वो पीछे होता है और एक आगे होता है। समझ आ रहे हैं? और एक ऊपर और नीचे होता है, जो आपकी तरफ होगा बॉन्ड। समझ आ रहा है? से यहाँ पर मैंने ये वाला दिखा है, जो बॉन्ड आपकी तरफ होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड विद इन सॉलिड लाइन। ये याद रखो, किससे? ये वाली सॉलिड लाइन से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, किसमें? वेज टाइप में। और लेकिन जो पीछे होगी इस वाले मॉलिक्यूल में, जो क्या होगी? पीछे की तरफ बॉन्ड होगा, दैट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड विद इन डॉट लाइन। किससे? डॉटेड लाइन से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। ये वाला तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। हालांकि यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा। समझ आ रहा है? और फिर इसमें क्या है, जो बाकी को होंगे वो ऐसे हम दिखाएंगे, ये वाले। दिस इज नोन एज वेज टाइप रिप्रेजेंटेशन। वेज टाइप। अब इसमें क्या है? दिस एक्चुअली द 3D जो होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम। इसमें ये होता है जो बॉन्ड आपकी तरफ होगा, यानी कि फ्रंट साइड होगा, दैट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड विद किससे? डॉटेड सॉलिड लाइन से। और जो पीछे की तरफ होगा वो किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे? डॉटेड लाइन। और इस वाले को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज वेज टाइप रिप्रेजेंटेशन। वेज टाइप रिप्रेजेंटेशन, ये भी याद रखना, क्योंकि आगे आ जाएगी ये वाली रिप्रेजेंटेशन काम एक दो जगह। सो दिस नोन एज वेज टाइप रिप्रेजेंटेशन।